हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर का हम लोग लेक्चर 23 देखने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर हम लोग 22 देखे थे, है ना। उसमें डेवलपमेंट लेंथ के बारे में देखे थे, उसी पे और चर्चा करेंगे हम लोग डेवलपमेंट लेंथ पे ही। उसका डिजाइन अब देखेंगे। डेवलपमेंट लेंथ के बारे में हम लोग समझे थे कि क्या कैसे करना है। अब उसको हमको क्या करना है, डिजाइन समझना है, ठीक है। कि डिजाइन हम लोग डेवलपमेंट लेंथ का कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, डिजाइन लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ मिनिमम कितना होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे। कितना होगा डेवलपमेंट लेंथ मिनिमम, बताइए। एल डी इजकल टू 0.87 एफ वाई इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ बी डी। टाउ बी डी यहाँ पे क्या था, टाउ बी डी क्या था, टाउ बी डी था बाउंड स्ट्रेस। टाउ बी डी क्या था, बाउंड स्ट्रेस था, है ना। टाउ बी डी जो था यहाँ पे बाउंड स्ट्रेस था। ये कैसे हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। टाउ बी डी है क्या, बाउंड स्ट्रेस है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लेक्चर पे आते हैं। तो हम लोग को लेक्चर 23 देखना है। तो इसमें हम लोग देख चुके थे, ये एलडी का कैलकुलेशन कर चुके थे, ठीक है। कि जो हम लोग को मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ जो होगा वो ग्रेटर देन होगा कितना से, है कितना से होगा, एलडी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है 0.87 एफ वाई, ठीक है। 0.87 एफ वाई इंटू 5 अपॉन 4 टाउ बी डी। Tau BD is the what? This is the what? It is a bond stress between concrete and steel. हाँ? Fy stress in a steel, जैसे Fy कैसे हम लोग निकालते थे, इससे अवगत हो ना, बताओ। अरे पहले आ चुका है कि नहीं, Fy 250 है, फिर 250 है तो उसका एफ बाई कितना हो जाता है 250। जितना ग्रेड ऑफ स्टील उतना एफ बाई है। फाई क्या है, फाई आपका डाया ऑफ स्टील, ठीक है। सब समझ में आ गया। तो इतना तो मिनिमम होना चाहिए आपका डेवलपमेंट लेंथ, मैक्सिमम भी हो सकता है। एलडी का है यहाँ पे नोटेशन क्या है, एलडी का अर्थ क्या है, क्या है एलडी का अर्थ, इट इज द एम्बेडेड लेंथ ऑफ स्टील बार। किसमें, कंक्रीट में। कंक्रीट में क्या है, एम्बेडेड लेंथ है, उसमें पेनिट्रेट लेंथ है एलडी, ठीक है। एफ वाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ बार, मतलब वही स्ट्रेस इन स्टील बॉडी। टाउ बी डी क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड। देखो ये जो डेवलपमेंट लेंथ है ना, दोनों के लिए पॉसिबल है। एल डी इक्वल टू, देखो सिग्मा एस यहाँ पे कर दोगे, सिग्मा ऑफ स्टील एफ वाई की जगह पे, ये सब फाई की जगह पे, सिग्मा ऑफ स्टील इंटू फाई डिवाइड बाई क्या, 4 टाउ बी डी। बस ये वर्किंग स्ट्रेस से निकालो, चाहे आप लिमिट स्ट्रेस से निकालो, दोनों के लिए वैलिड है। ये डेवलपमेंट ऑफ लेंथ किसके लिए वैलिड है, दोनों के लिए। आप लिमिट स्टेट से चलो या वर्किंग स्ट्रेस से चलो, दोनों के लिए डेवलपमेंट लेंथ इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। अरे लिमिट स्टेट में क्या हो जाता है, लिमिट स्टेट में सिग्मा एस क्या हो जाता है 0.87 एफ वाई होता है कि नहीं, है होता है ना। और यही हम वर्किंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्किंग स्ट्रेस में सिग्मा एस नहीं निकाल क्या, अरे सिग्मा टी एम से डिवाइड करके निकाले थे, हाँ निकाले थे कि नहीं। तो वर्किंग स्ट्रेस का देखना सिग्मा एस कैसे निकालते हैं, हाँ ठीक। तो इसको पहले हम लोग हटा देते हैं, बीच में लिखा गया है ये क्या करना है क्या नहीं, इसको हटाओ। तो पीरियड करो और
हाँ, तो कह रहा है कि फाई क्या है, डायमीटर ऑफ बार है, जो स्टील हम लोग लिए हैं उसका डायमीटर है, ठीक है। LD इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंट लेंथ, इट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ बार which must be embedded in concrete beyond any section to develop its full strength. This is also called anchorage length. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं। वही बॉन्ड लेंथ को भी हम क्या बोलते हैं, एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। किसमें, किस केस में, एंकरेज लेंथ इन केस ऑफ एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन एंड डेवलपमेंट लेंथ इन केस ऑफ फ्लेक्सुरल टेंशन और फ्लेक्सुरल कंप्रेशन एज पर IS 456/2000 डेवलपमेंट लेंथ गिवन बाय दिस। मतलब जो एंकरेज लेंथ, मतलब कितना हम लोग एंकर प्रोवाइड करेंगे कोई स्टील में, वो लेंथ कितना होगा यहाँ पे, ये एंकरेज है, ये एंकरेज लेंथ है, उसी को हम लोग LD भी बोल देते हैं, डेवलपमेंट लेंथ भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि कहीं पे अगर एंकरेज लेंथ पूछे तो हम तो नहीं जानते हैं, क्या हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। वही डेवलपमेंट लेंथ के इधर उधर कुछ हो जाता है, मतलब कुछ घट जाएगा कुछ बढ़ जाएगा डेवलपमेंट लेंथ से। तो ये आपका क्या था, एंकरेज लेंथ। तो मिनिमम IS कोड ने जो दे दिया है कि आपने मिनिमम आपको इतना तो रखना ही रखना है डेवलपमेंट लेंथ, 0.87 F/τ/VD। एक्सियल लोड हो या एक्सियल कंप्रेशन हो, टेंशन हो। और ये सब काम किस लिए करते हैं हम लोग, इसलिए ये सब काम इसलिए हम लोग करते हैं कि स्लिपिंग ना हो, स्टील और कंक्रीट के बीच का स्लिपिंग ना हो, ठीक है। वो प्रॉपर क्या करें, प्रॉपर बॉन्ड बना के रखें, स्लिपिंग नॉट अलाउड करें, ठीक है। तो ये था। तो दिस इज क्या है, दिस परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस τ/VD, τ/VD आपका क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस, डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड टाइप्स ऑफ स्टील। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये बॉन्ड स्ट्रेस और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा। कौन ये, सॉरी मैं क्या बोल दिया, अरे बॉन्ड स्ट्रेस τ/VD है ना, ध्यान दो, τ/VD जो डिपेंड है किस पे डिपेंडेड है, बॉन्ड स्ट्रेस किस पे डिपेंडेड है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, दोनों पे डिपेंड है, ग्रेड ऑफ स्टील पे और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ओके। हाँ, तो उसी के अनुसार हम लोग बॉन्ड लेंथ निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए देखिए क्या है, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस, इसको नीचे करो, हाँ, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार एंड डिफॉर्मेड बार इन टेंशन, ठीक है। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार एंड डिफॉर्मेड बार इन टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना होगा, वो डिपेंड तो करता है आपका स्टील ऑफ और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, दोनों पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो हम बात कर दें, हम बात किए थे ना पिछले लेक्चर में कि प्लेन, क्या बात की थी कि प्लेन स्टील और एंकरेज, ये परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ प्लेन स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेड बार इन टेंशन, ये प्लेन स्टील की हम बात किए थे ना, जिसमें क्या है आपका, उसमें रिब्स नहीं है, तो आपको क्या है, प्लेन से, और इसमें रिब्स होगा, वो आपका क्या है, डिफॉर्मेड बार, ये सॉरी उसमें बॉन्ड शियर ज्यादा होगा। डिफॉर्मेड बार का नहीं का अर्थ है वो जो हम बेंडिंग जहां पे करते हैं ना, अरे जहां पे बेंडिंग देते हैं हम लोग स्टील का, वो डिफॉर्मेड बार हो गया, और जहां पे क्या हो गया, प्लेन बार स्ट्रेस हो गया, ठीक है, वहां पे। तो τ/VD है ना, τ/VD प्लेन का है, प्लेन का जिसमें रिब्स नहीं लगा हुआ, रिब्स जिसमें नहीं लगा हुआ, डिफॉर्मेड बार वही रिब्स वाला ही डिफॉर्मेड बार, ठीक है। तो ये देखो τ/VD किसका है,
ये कोड दिया हुआ है, इसको तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आईएस कोड में आपको मिलेगा, मैं बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आज कोड भूल गया है इसलिए चल देखो लो कहाँ पे है, बता दूंगा। तो टाउ बी डी क्या होता है, प्लेन में टाउ बी डी होगी है, ये बॉन्ड स्ट्रेस इन प्लेन स्टील में, बॉन्ड स्ट्रेस किसमें है, प्लेन स्टील में। कितना M20 का, M20 का कितना है बॉन्ड स्ट्रेस 1.2, ठीक है 1.2 है, और M20 का कितना है 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर टाउ बी डी। फिर M30 का कितना है 1.5, M50 का कितना है 1.7, और M40 एंड उससे एबव, उससे ऊपर का कितना होगा 1.9 होगा, ठीक है। क्या बॉन्ड स्ट्रेस इससे ज्यादा तो नहीं है, मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेस इन अ प्लेन स्टील। अब डिफॉर्मेड स्ट्रेस मतलब और बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्मेड स्टील, यानी कि जिसमें रिब्स हम लोग प्रोवाइड किए हैं वो, ठीक है, तो उसका कितना होगा देखो 1. 92। अब कैसे आ जाता है, क्या था, हम सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कितना हो जाता है, क्यों आ जाता है, ये कैसे आ गया, डिफॉर्मेड का इतना कैसे आ गया, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो है नीचे आते हैं। फिर M25 का डिफॉर्मेड बार का कितना आ जाएगा 2.24, जिसमें रिब्स प्रोवाइड किया गया है। अरे जो स्टील है ना, इसमें क्या रिब्स जो प्रोवाइड किया गया है इस प्रकार का, ये रिब्स जो प्रोवाइड किया गया है इसमें उसका, अरे लो 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 ना, ये आपका क्या है, ये स्टील है, इसमें इस प्रकार रिब्स हुआ, इससे रिब्स हुआ, इस प्रकार रिब्स है ना, इसमें रिब्स है ना, ये सब, तो ये सब रिब्स है, रिब्स इसमें जो देते हैं रिब्स, तो समझो, चलो लो 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 लो, ये जो रिब्स है इसमें प्रोवाइड किया गया, ये रिब्स, और दिखा दें हैं, और दिखा दें, चलो अभी तो नहीं, बाद में देखते हैं। तो ये हम लोग रिब्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसने किसने दे दिया है, टाउ बी डी का वैल्यू कोड ने दे दिया है, आईएस कोड ने दे दिया है, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आईएस कोड दे दिया है कि आपका मिनिमम कितना रिब्स होगा, कितना बॉन्ड स्ट्रेस प्रोवाइड होगा, है ना, तो उसके अनुसार दे दिया गया है। अरे यार इरेज करने वाला नहीं आता, ठीक है। तो M40 और उससे एबव के लिए बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी डी कितना होगा 3.40 होगा, ठीक है। और M35 के लिए बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा 2.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। अब देखो ये कैसे आया है, ये कैसे आया है इतना, तो देखो ये प्लेन स्टील का क्या है, बॉन्ड शियर है, और ये किसका है, टेंसाइल स्टील का बॉन्ड शियर है। तो ये कैसे आया है, तो टेंसाइल का हमने कितना दिया, T दिया बॉन्ड स्ट्रेस, मान ली जाए। अब इसको हम कितना बढ़ा देंगे, तो 60% बढ़ा देंगे तो इतना आ जाएगा। देखो इसको दो तरीके से बढ़ा सकते हो, या तो आप 1.2 को 1 पॉइंट कितना में गुना कर दो, 60% बढ़ाना है ना, है तो ऐड कर दो, ये भी कर सकते हो। 1.2 का कितना 60% बाई 100, 60% बढ़ा के लेना है डिफॉर्मेड बार में क्या चीज, बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेस जो होगा डिफॉर्मेड बार का कितना होगा, प्लेन से 60% अधिक होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ा के हमको इतना ले लेना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर डिफॉर्मेड बार टाउ बी डी इज 60% मोर देन द प्लेन बार, है प्लेन बार से कितना, कितना 1.6% बढ़ा दो, जैसे प्लेन बार का क्या था 1 था, अब इसमें से हमको क्या कर देना है 1.2 इंटू, देखो 1.2 था पहले से, अब इसको 6% बढ़ा देना 60%, तो 1.6 से भी गुणा करो, दोनों सेम ही आएगा वैल्यू, ये भी वैल्यू सेम आएगा और ये भी वैल्यू सेम आएगा। तो जो आपको पसंद आता है उसको आप करो,
ये वाला भी ले सकते हो, कितना इंक्रीज किया ना 60%, तो 1 + 60/100 इंटू क्या 1.2 का ना ले रहे हैं, ओहो चलो यहाँ पे लिखो, इसका इंक्रीज कर रहे हैं 1.2 का 60% प्लस 60/100 किसका 1.2 का। तो ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन करना, कमेंट में डालो कि हाँ सर सही आ गया, सही आ गया सर, सबको कमेंट में हमको सुनना चाहिए कि हाँ सबका सही आ गया, सही आ गया, हाँ ये ना कहो रोल नंबर के साथ। तो कितना आ जाएगा 1.92, इसका 60% लिए हैं सर तो ये आ गया सही है, हाँ। फिर इसका लोगे 60% तो ये आपका बॉन्ड स्ट्रेस आ जाएगा, फिर इसका 60% लोगे और दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, बोलवाएगा कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि प्लेन जो मेरा प्लेन जो है ना, प्लेन रेनफोर्समेंट है उसका 60% अधिक ले लेना है, इसका डिफॉर्मेड बार का ना, जो हमने रिब्स जिसमें प्रोवाइड किया है, डिफॉर्म बार हो गया, बार में क्या हो गया डिफॉर्म हो गया, प्लेन अब नहीं रहा, तो उसका 60% बढ़ा के हमको बॉन्ड स्ट्रेस ले लेना है। ओके, अब यहां से टाउ बीडी निकल गया तो आपका डेवलपमेंट लेंथ निकल जाएगा, मालूम सिर्फ रहना चाहिए कि आपका डिफॉर्मेड बार है कि प्लेन बार है, तो यहां से आप डेवलपमेंट लेंथ निकाल लीजिएगा, क्योंकि टाउ बीडी क्या है आपका बॉन्ड स्ट्रेस है, वही आपका जरूरत है डेवलपमेंट लेंथ निकालने में। इसमें न्यूमेरिकल आएगा, मैं भी बताऊंगा और एग्जाम में भी आएगा, तो इसलिए आप प्रिपेयर इसको पूरी तरह से रखो, है ना, इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहो, अच्छा क्वेश्चन इससे बन जाता है। तो फिर क्या कह रहा है, इट इज द इजियर टू पुल वार देन पुश इट इनसाइड, मतलब टेंशन में पुल पुश किस में होगा, टेंशन में होगा ना, सॉरी टेंशन में ही होगा ना पुल पुश, तो टेंशन बार में हम लोग 60% एक्स्ट्रा ले लेंगे डिफॉर्मेड बार प्लेन बार से। टाउ बीडी टेंशन स्टील में हम लोग कितना ले लेंगे 60%, ठीक है, जिसमें रिप्स प्रोवाइड किया गया, जिसमें रिप्स नहीं प्रोवाइड किया गया उसका कुछ भी नहीं लेंगे, 100% ही लेंगे, और 60% बढ़ा लेंगे इसमें, मतलब 1.2 लेंगे, 1.2 का कितना लेंगे 60% लेंगे। अगर M20 ग्रेड आप डिजाइन कर रहे हो तो, अगर आप M25 डिजाइन कर रहे हो तो आपका टाउ बीडी 1.4 लेना है, ओके 1.4 लेना है, किसका प्लेन बार में, और डिफॉर्मेड बार में 2.24, ओके। तो डेवलपमेंट लेंथ इन अ कंप्रेशन क्या हो जाएगा 0.87 f × 5 डिवाइड बाई 4 × 1.25 BD, बताओ ना, ये हो गया, वही है ना जी, अरे 1.25 × 4 टाउ बीडी डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन में थोड़ा बढ़ा के ले लेते हैं, कितना 25% बढ़ा लेते हैं, देखो 25% बढ़ाया है ना कंप्रेशन में, क्योंकि वहां पे बॉन्ड की काफी जरूरत है, बॉन्ड फोर्स की वहां काफी जरूरत है कंप्रेशन में। अगर बॉन्ड फोर्स नहीं रहेगा ना, बॉन्ड फोर्स यहाँ पे नहीं रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा वहां पे स्लिप कर जाएगा, कंक्रीट और स्टील में स्लिपन आ जाएगा, उसमें फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन उसमें ज्यादा होना चाहिए, जीरो नहीं मतलब उतना लोड आ रहा है उससे फ्रिक्शन कम होगा, तो वहां पे स्लिपिंग हो जाएगा। स्लिपिंग के लिए क्या चाहिए, अरे क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है स्लिपिंग के लिए, कंडीशन क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है लेस देन होना चाहिए क्या अप्लाइड फोर्स से, जो आपने अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं उससे अगर फ्रिक्शन फोर्स कम है तो वहां पे जनरेट हो जाएगा स्लिपिंग। ये आप 11-12 का ही कंसेप्ट है स्लिपिंग का, म्यू इंटू एन लेस देन होना चाहिए किससे, अप्लाइड फोर्स से, तो स्लिपिंग हो जाएगा। अदरवाइज स्लिपिंग नहीं करवाना चाहते हो तो म्यू इंटू एन का वैल्यू ग्रेटर कर दो ना अप्लाइड फोर्स से, तो ये भी फोर्स यानी म्यू का कुछ वैल्यू होगा जो ग्रेटर होगा कुछ कोफिशिएंट से, अरे म्यू ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू उससे होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, आपको तो डेवलपमेंट लेंथ पढ़ रहे हैं, वो तो भूल गए सब फ्रिक्शन वो सब बोला, तो डेवलपमेंट लेंथ में ही जाइए, जरूरत पड़ेगा तो हम उसको बताएंगे। तो यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ कंप्रेशन में इंक्रीज कर जाएगा कितना
25%, मतलब किसका, इसका डिफॉर्मेड बार हम टेंशन में यूज किए है ना, उसका 25% बढ़ा दो, किसमें, कंप्रेशन में। नहीं समझे, चलो नहीं समझे। जैसे मैं बोल दिया कि टाउ बीडी जो है, टाउ बीडी है ना, टाउ बीडी टेंशन का आ गया 1.2 का 60% लेना है, तो 1.6 करके कितना आ गया 1.92, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो इसका लेना है आपको 25%, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं तो 1.25% ना, चलो इसको हटाओ, 1.92 प्लस किसका 1.92 का कितना 25%, इसका 25% डिवाइड बाई 100 हो गया कि नहीं, अरे निकल के आ गया ना। तो देखो एक्स्ट्रा हमको 25% ऐड कर देना है, किसमें, कंप्रेशन अगर आपका स्ट्रक्चर है तो, कंप्रेसिव मेंबर है तो वहां पे टेंशन वाला डिफॉर्मेड बार को 25% बढ़ा देना, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, मतलब कि 25% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो जो आपका डेवलपमेंट लेंथ होगा ना, ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, जो डेवलपमेंट लेंथ होगा आपका कंप्रेशन मेंबर में, वो कितना होगा 0.87 F/5 अपॉन 5 इंटू टाउ बीडी। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो द डेवलपमेंट लेंथ फॉर स्टील बार डिफरेंट ग्रेड ऑफ गिवन टेबल 4.9, तो हम 4.9 में देखिए लिए यहाँ पे 4.9 में, अच्छा डेवलपमेंट लेंथ यहां पे आ जाता है, डेवलपमेंट लेंथ कि आपका ग्रेड ऑफ स्टील कैसा है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कैसा है, उसके अनुसार डेवलपमेंट लेंथ आपका कितना होगा। तो ये आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। क्यों, ये तो कोड ने दे दिया है, नहीं भी देता तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता। क्यों, क्योंकि एल डी बराबर आपको दे दिया है ये फॉर्मूला 0.87 F/5 अपॉन, आप किसके लिए निकाल रहे हो, मान लेते हैं मैं निकाल रहा हूं टेंशन के लिए। डेवलपमेंट लेंथ देखो दोनों का दिया हुआ है, यहां पे देखो दोनों का दिया हुआ है, डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन, डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन, नो कंफ्यूजन, गेन मैक्सिमम, ठीक है। तो टेंशन में आ क्या एलडी, कंप्रेशन में एलडी, डेवलपमेंट लेंथ, इधर वाला पोर्शन हो गया कंप्रेशन का, इधर वाला पोर्शन टेंशन का। तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, 4 टाउ बीडी हो जाएगा किसके लिए, अरे 4 टाउ बीडी किसके लिए हो जाएगा, टेंशन के लिए, डेवलपमेंट लेंथ टेंशन के लिए। और यही हम बात कर दें किसके लिए, कंप्रेशन के लिए डेवलपमेंट लेंथ, तो कितना हो जाएगा 0.87 F/5 टाउ बीडी होगा या नहीं, अरे होगा ना, ये हो जाएगा। चलिए, तो देखो अगर आपने कंक्रीट लिया है, देखो आपने क्या लिया है, Fe 250 लिया है, ग्रेड ऑफ स्टील आपका 250 है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है आपका M15 है, तो आपका डेवलपमेंट लेंथ कितना होगा 55.5 होगा। यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सबका कैलकुलेट करके कमेंट में हमको बताना है कि क्या सर ये असाइनमेंट रहा आपको, तो बताइएगा, फोटो खींच के भेजिएगा व्हाट्सएप पे इसका कि सही आया है कि नहीं, डेवलपमेंट लेंथ जो है सही आया है कि नहीं, ग्रेड ऑफ स्टील पे और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के यूज करके यहाँ पे, वो आपको कमेंट में करना है, तब ना पता चलेगा कि आप लेक्चर देखते हैं कि ऐसी फाकी मारते हैं, ठीक है। तो अब फिर है क्या स्टील बार के लिए 415 के लिए डेवलपमेंट लेंथ ये हो जाता है, M20 के लिए सबका लिए, मतलब जैसे हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाते हैं और ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाते हैं तो डेवलपमेंट लेंथ भी बढ़ जाता है, ये चीज ध्यान में रखिए। डेवलपमेंट लेंथ भी बढ़ रहा है ना जी, ग्रेड ऑफ स्टील हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ा रहे हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी बढ़ा रहे हैं, तो डेवलपमेंट लेंथ भी आपका क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना। अरे बोलिए, देखिए ना,
यहाँ पे हम लोग आगे डिफॉर्मेट बार में, यहाँ पे देखिए टेंशन बार का डिफॉर्मेट बार में क्या हो गया, घट गया। ओहो, कंप्रेशन में क्या हो गया, डेवलपमेंट लेंथ घट गया। ये चीज ध्यान में, ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको। ओहो, कोई जरूरी नहीं है जी, कोई फिक्स नहीं है डेवलपमेंट लेंथ, किसी का बढ़ेगा घटेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं पूछा। मतलब ये डाटा है कि डेवलपमेंट लेंथ का बढ़ेगा घटेगा नहीं। डेवलपमेंट लेंथ इस पे डिपेंड करेगा, इस पे भी तो डिपेंड करेगा, टाउ भी पे है। तो ये था डेवलपमेंट लेंथ फॉर ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, टेंशन में और कंप्रेशन में। इधर वाला क्या है, डेवलपमेंट लेंथ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और AC 250 यानी माइल्ड स्टील है, तो उसका डेवलपमेंट लेंथ 37.5 हो जाएगा। 31.5 हो जाएगा किसका, M25 ग्रेड ऑफ स्टील है और माइल्ड स्टील के लिए वही आ जाइए। तो ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ गया ना, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी बढ़ गया, तो जरूरी नहीं कि डेवलपमेंट लेंथ आपका बढ़ ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं, या घट ही जाएगा ऐसा भी जरूरी नहीं। वो तो डिपेंड कर रहा है ना, टाउ भी डिपेंड कर रहा है। तो देखिए ये आपको याद रखना, या कोड में इसको बता देंगे, ठीक है। तो देखो अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि पूरा लेक्चर का ये निचोड़ है, क्या है, फाई इज द डाया ऑफ वार। फाई आपका क्या है, डाया ऑफ वार है, यहाँ पे फाई इज द डाया ऑफ वार। ओके, इन केस ऑफ बैंडल वार इन कॉन्टेक्ट द डेवलपमेंट लेंथ वाई फॉर द इंडिविजुअल बार एंड इंक्रीज एज फॉलोइंग। देखो मान लिया जाए हमने कितना लिया है, 2 बार प्रोवाइड किया कहीं पे, कंप्रेशन में नहीं, अभी हम टेंशन का बात कर रहे हैं, मतलब बीम में हमने प्रोवाइड किया कितना, 2 बार प्रोवाइड किया है, तो हमको इंडिविजुअली कितना डेवलपमेंट लेंथ बढ़ा देना है। डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बोला है जी, ठीक है। इन केस ऑफ बार इन कॉन्टेक्ट द डेवलपमेंट लेंथ इज गिवन बाय द इंडिविजुअल बार इंक्रीज एज फॉलो। तो हमको डायमीटर अगर आपका बड़ा है, डायमीटर आपका ज्यादा है, फाई आपका क्या है, फाई आपका जैसे फाई 1 ग्रेटर है फाई 2 से, फाई 1 ग्रेटर है फाई 2 से, है ना। तो डेवलपमेंट लेंथ जो होगा LD का लेस होगा LD1 से LD2 से, क्योंकि अगर आपका डाया ऑफ स्टील कम है तो डेवलपमेंट लेंथ का भी कम जरूरत पड़ेगा, तो डाया ऑफ स्टील ज्यादा है तो डेवलपमेंट लेंथ का भी जरूरत ज्यादा पड़ेगा। अरे ऊपर में 5 मल्टीपल आया था कि नहीं, अरे LD बराबर क्या था, 0.878 इंटू 5 अपॉन क्या था 4 टाउ BD, हम टेंशन के लिए बात कर रहे हैं। तो 5 बढ़ा तो आपका डेवलपमेंट लेंथ भी बढ़ा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि 10% इंक्रीज कर देंगे डेवलपमेंट लेंथ फॉर 2 बार के लिए, 20% इंक्रीज फॉर 3 बार के लिए, मतलब बैंडल ऑफ बार 3 है तो उसमें डेवलपमेंट लेंथ 33%, 20% बढ़ा देंगे। अगर बैंडल ऑफ बार 4 है तो डेवलपमेंट लेंथ 33% बढ़ा देंगे। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको पूरी तरीके से देखिए अच्छे से, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो हम पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से, कॉलिंग से, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।